ऑक्सीजन न्यूज के लिए कंचन के पास। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। देखिए बेसिकली एमएससीआई इंडेक्स यहाँ पे अगस्त का रिव्यू हो गया है। यहाँ पे कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स का इंक्लूजन और यहाँ से बाहर होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले इंक्लूजन देखें तो सीएसबी बैंक, यथार्थ हॉस्पिटल्स, भारत डायनामिक्स, इजी ट्रिप और जैन इरिगेशन। वहीं अगर हम देखें एक्सक्लूजन की बात करी जाए तो यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट और स्विगी। अब डायरेक्टली आते हैं नंबर्स पे। एलआईसी के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। यहाँ पे जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें करीब करीब 5% का इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट जो टोटल एपीई है यानी कि एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट, उसमें भी 0.5% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है साल दर साल। इसके अलावा जो वीएनबी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है वहां पे भी 20% की हमें बढ़त देखने को मिली और जो मार्जिन्स हैं वो भी हमें पॉजिटिव साइड में आते हुए दिखाई दिए और जो एयूएम है उसमें करीबन 0.7% की बढ़त देखने को मिली, यानी कि ऑल ओवर नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव साइड में देखने को मिले। टाइटन के नंबर की बात करी जाए तो देखिए नंबर यहाँ पे सारे ही फ्रंट्स में काफी ज्यादा रोबस्ट साइड में बने हुए हैं। नेट प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे 52% तक हमें उछलता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू फ्रंट में 25% का अपसाइड देखने को मिला है। इबिटा और साथ में जो मार्जिन्स हैं वो भी यहाँ पे हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर इनके ज्वेलरी सेगमेंट की यानी कि जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है 19% की साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है। वॉच एंड वेयरेबल्स में भी करीबन 24% का इजाफा है और जो इंजीनियरिंग ऑटोमेशन है इनका, इसने भी साल दर साल 56% की जो ग्रोथ है उसको रिपोर्ट किया है। भारती एयरटेल, ये आपको आज स्टॉक फोकस में रखना है बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि आज 9,000 करोड़ की एक हमें बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे। जो प्रमोटर एंटिटी है इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट, ये अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बेच सकती है। फ्लो प्राइस की बात करी जाए तो 1862 रुपीज पर शेयर, और यानी कि अगर इसका करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो वहां से करीब करीब ये 3% डिस्काउंट में जो डील है वो हमें होती हुई दिखाई देगी। गोदरेज कंज्यूमर्स, देखिए नंबर यहाँ पे थोड़े से हमें पस्त देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू यहाँ पे हमें ठीक देखने को मिला है, लेकिन जो इनके ऑपरेटिंग नंबर्स हैं यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। एबिटा और जो मार्जिन्स है ये लॉस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करी जाए तो ये भी केवल 5% हुई है और इनका जो सबसे लैकिंग सेगमेंट रहा है वो रहा है सोप सेगमेंट। इंपॉर्टेंट ये होगा कि मैनेजमेंट ये कह रहा है कि जो Q2 है वहाँ पे भी जो हमें नंबर्स है इसी तरीके के देखने को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि अगर पाम ऑयल में नरमी आए तो सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीदें जताई जा रही हैं।